फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, सदर डोनाल्ड ट्रंप और वजीर आजम शहबाज शरीफ के दरमियान ताल्लुकात निहायत मजबूत और खुशगवार हैं। अमरीकी सिफारतकार एंडी हिल्स ने कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप मुतादिद मौके पर फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और वजीर आजम शहबाज शरीफ के बारे में मस्बत बयानात दे चुके। एंडी हिल्स के मुताबिक मौजूदा दौर में पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात अपनी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक, दिफाई और सिफारती ताउन मुसलसल फरोग पा रहा है। बेहतरीन सिफारतकारी की बदौलत पाकिस्तान खिते में मरकजी निगाह बन गया। आलमी जरीदे दी डिप्लोमेट ने कहा कि चीन ने पाकिस्तान के खिते में बढ़ते मौसर किरदार और बेहतरीन सिफारतकारी को भरपूर अंदाज में सराहा। हुकूमत, रियासती इदारों और अवाम की कौमी मामलात पर यकसा दोजोक मौकिफ की आलमी सतह पर पजीराई हो रही है। बेहतरीन सिफारतकारी की बदौलत पाकिस्तान खिते में मरकजी निगाह बन गया। चीन पाकिस्तान को माशी तौर पर मजबूत और सरहदों से बाहर भी मौसर किरदार अदा करने वाला मुल्क तस्वुर करता है। अमरीका से अच्छे ताल्लुकात के साथ पाक चीन दोस्ती भी दुरुस्त समत में आगे बढ़ रही है। चीन पाकिस्तान के आलमी और इलाकाई मामलात में अहम किरदार की हिमायत करता है। तो जरा एक मिनट के लिए सोचना चाहिए कि अगर खुदा ना खास्ता जिस तरह हमारे सियासी हरीफ ये कहते हैं और ये इस ख्वाहिश का इजहार करते रहे कि ये डिफॉल्ट हो जाए, तो अगर डिफॉल्ट होता तो क्या होता, ये हमारी आंखों के सामने ये मनाजिर होने चाहिए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज ने फतह के झंडे गाड़े। मुखालिफिन की ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाए। वज़ीर इत्तलात अता तारिर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि 2025 हर हवाले से कामयाबियों का साल साबित हुआ। एक जमात ने कोशिश की कि मुल्क बैरूनी सरमायाकारी न आए। एक वक्त था जब पाकिस्तान को सिफारती सतह पर तनहा कर दिया गया था। अगर मुल्क डिफॉल्ट कर जाता तो बैंकों के बाहर कतारें होती। एक शख्स ने खारजा पॉलिसी को अपनी अना की भेंट चढ़ा दिया। वजीर आजम के बैरून मुल्क दौरों पर तनकीद की जाती है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान गहरे, देरीना और बरादराना ताल्लुकात कायम है जो बाहमी एतमाद और एहतराम पर मबनी है। मुत्तहदा अरब अमारात के मारूफ बिजनेस ग्रुप सजवानी ग्रुप के वफ्द से मुलाकात के दौरान कहा, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के हालिया दौरा पाकिस्तान ने दोनों ममालिक की शराकत दारी को मजीद तक़वियत दी है और ताउन के फरोग के लिए साजगार फजा कायम है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कराची पहुंच गए। एयरपोर्ट पर सूबाई वजीर सईद गनी ने इस्तकबाल किया। सिंध की रिवायती टोपी और अजरक पेश की। सुहेल आफरीदी इस्लामाबाद से आमद के बाद इंसाफ हाउस रवाना। कराची पुलिस के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए गए। सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला के तौर पर मुकम्मल सरकारी प्रोटोकॉल फराहम किया जा रहा है। लश्कर लेकर इस्लामाबाद, कराची, लाहौर पर कब्जे की बातें होती हैं। आज तक किसी वजीर आला को मुहिम चलाते नहीं देखा। परवेज खट्टक को कहा गया पेशावर में तालिबान का दफ्तर खुलवा दे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जाहिद खान की गुफ्तगू, कहा कि ये जो नया लड़का आया है इस्लामाबाद पर हमले की बातें कर रहा है, इस बच्चे को पता भी नहीं होगा कि कलदम टीटीपी के कितने ग्रुप हैं। लेडी रीडिंग अस्पताल तो मेरी पैदाइश से भी पहले बना है और ये कहते हैं कि इन्होंने बनाया है। हुकूमत सिंध जमहूरी इक़दार पर मुकम्मल यकीन रखती है। सूबे में आज़ादाना नकलो हरकत की पॉलिसी पर अमल पैरा है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मुकम्मल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल और सियासी और सरकारी सरगर्मियों की मुकम्मल आज़ादी दी जाएगी। जलसे या तकरीब के लिए ग्राउंड मिलेगा। कानून शिकनी या अवामी मुश्किलात की इजाजत नहीं देंगे। दहशतगर्द अनासिर ने मासूम बच्चों और इबादत गाहों को निशाना बनाया। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल तशवीशनाक है। हुकूमत ने गरीबों के इस्तेहसाल का निज़ाम शफाफ निज़ाम में तब्दील कर दिया। अवाम को रमजान पैकेज की बदौलत सस्ती अशिया की फराहमी के लिए निज़ाम तरतीब दिया है।
यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए कई दिहाइयों से माली बेज़ाब्तगियां हो रही थी। रमजान के जायजा इजलास की सदारत करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, तमाम मुतालिका इदारे रमजान के लिए पिछले साल से भी ज्यादा मौसर और सूदमंद पैकेज और सिफारिशात मुरतब करें। गरीबों और सफेदपोश अवाम की माली मावनत हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। अवाम को इमदादी रकूम की डिजिटल वॉलेट्स के जरिए फराहमी कैशलेस मईशत के हुसूल के लिए भी संगे मील साबित होगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की जेर सदारत इस्लामाबाद में इजलास हुआ। FIA की इमिग्रेशन विंग की कारकर्दगी, गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम का जायजा, गैर कानूनी इमिग्रेशन में मुलव्वस माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की हिदायत। कहा कि भिखारी माफिया के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन किया जाए। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2015 में तरमीम का फैसला। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी समेत इत्तेहादी जमातों से मुशावरत का फैसला। लोकल गवर्नमेंट एक्ट ऑर्डिनेंस जल्द जारी होने का इम्कान है। कौमी असम्बली के 3 हलकों की सतह पर 3 टाउन कॉरपोरेशंस बनाने की तजवीज ज़ेरे गौर। वजीर आजम ऑफिस में पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी और UAE वफ्द का अहम इजलास। जिमात ग्रुप और उसके रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म ट्राइबको की शिरकत। सदारत चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब ने की। रियल एस्टेट, सरकारी असासों और कर्ज जाती आलात की टोकनाइजेशन पर तफसीली मुशावरत। मुल्क में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सर्द हवाएं चलने से भी मौसम मजीद ठंडा महसूस किया जा रहा है। आइंदा कुछ रोज सर्दी की शिद्दत बरकरार रहने का इम्कान है। कोयटा में दर्जा हरारत -4, पेशावर में 4, इस्लामाबाद में 5 और लाहौर में 7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दहशतगर्दों के लिए खौफ की अलामत समझे जाने वाले CTD सिम के इंचार्ज चौधरी असलम की शहादत को 12 बरस बीत गए। कराची ऑपरेशन हो या लियारी गैंग वॉर का खात्मा, कलअदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई हो या दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन, चौधरी असलम हमेशा सफ़े अव्वल पर नजर आए। ईरान में मौशी बहरान के खिलाफ मुल्कगीर मुजाहिरों का सिलसिला न थम सका। एहतजाज 31 सूबों तक फैल गया। 28 दिसंबर से जारी मुजाहिरों में सिक्योरिटी एहलकारों समेत 45 अफराद हलाक हो चुके। मुजाहिरीन ने अहम शहरों में टायर जलाकर सड़कें ब्लॉक कर दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक एहतजाज के दौरान हथियारों से लैस शरपसंदों की जानिब से पुलिस पर पथराव और बराह रास्त फायरिंग भी की गई। मुजाहिरीन को कत्ल किया गया तो बहुत सख्त जवाब देंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को मुतनब्बे कर दिया। अमरीकी सदर ने एक इंटरव्यू के दौरान खबरदार किया कि अगर एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन को कत्ल किया गया तो वो ईरान को भरपूर और बहुत सख्त जवाब देंगे। ट्रंप का कहना था कि उन्होंने ईरान को वाज़ेह तौर पर बता दिया कि अगर लोगों को कत्ल करना शुरू किया, जैसा कि वो उमूमन करते हैं, तो वो खामोश नहीं बैठेंगे। बांग्लादेश का सिक्योरिटी खदशात के बायस भारत में मजीद 3 अहम सिफारती मिशंस के वीजा सेक्शंस आर्जी तौर पर बंद करने का ऐलान। बांग्लादेशी वजारत खारजा के मुताबिक नई पाबंदियां जुमेरात से नाफिजुल अमल होंगी। फैसले के तहत भारतीय शहरियों के लिए कारोबारी और मुलाजमत के वीजों के सिवा तमाम इकसाम के वीजे मुअत्तल कर दिए गए। इजरायली फौज की गजा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां जारी। ताजा सेहूनी हमलों में 11 साल बच्ची समेत मजीद 4 फलस्तीनी शहीद हो गए। 10 अक्टूबर 2025 से इजराइल
1100 बार जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां कर चुका है। अब तक 400 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके। इसराइल का हमास से आखिरी यरगमाली की बाकियात का मुतालबा। इसराइली अहदेदार का दौरा है सोमालीलैंड। पाकिस्तान समेत 24 इस्लामी ममालिक का सख्त रद्द-ए-अमल। सोमालिया की खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी करार। मुस्लिम ममालिक ने बैनुल अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की पासदारी पर जोर देते हुए मुश्तरका बयान में कहा कि सोमालिया की वहदत की मुकम्मल हिमायत का इरादा करते हैं। अलहदगी पसंद एजेंडों की हौसला अफजाई नाकाबिले कबूल है। अमरीकी शहर पोर्टलैंड में फेडरल एजेंट्स की फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हो गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक आइस हुक्काम ने खातून और मर्द को गोली मार दी। दोनों अफराद को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। बरतानिया में खतरनाक बर्फानी तूफान का अलर्ट। मैट ऑफिस ने शहरियों के लिए रेड वार्निंग जारी कर दी। तूफान आज बरतानिया से टकराएगा। शदीद हवाएं चलने का इम्कान। बिजली की बंदिश और बाज़ इलाकों के दीगर हिस्सों से कटने का भी खदशा। माहिरीन ने तूफान को खतरनाक वेदर बम करार दे दिया। और पाकिस्तानी पंजाबी फिल्मों के सुल्तान अदाकार सुल्तान राही को मद्दाहों से बिछड़े 30 बरस बीत गए। 700 से ज्यादा फिल्मों में अदाकारी का आलमी रिकॉर्ड कायम किया। 500 फिल्मों में बतौर हीरो किरदार अदा किया। 150 से ज्यादा फिल्में अवार्ड से भी नवाजा गया।